मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज। हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ऐ मनुष्य, तुम शरीर से बड़े नहीं हो। इस बात पर ध्यान दीजिएगा सब लोग कि दुनिया में जितने प्राणी हैं वो इंद्रिय प्रधान है और मनुष्य मन प्रधान है। मनुष्य मन के नाते बड़ा है, इंद्रियों के नाते बड़ा नहीं है। शारीरिक संरचना के आधार पर मनुष्य तो 3.5 हाथ का आदमी है। 6 फीट 6.5 फीट औसत लंबाई होती है मनुष्य की। हाथी से बहुत छोटा है मनुष्य, ऊंट से बहुत छोटा है, जिराफ से बहुत छोटा है। और मछली इस संसार में सृष्टि पर सबसे भारी प्राणी है। एक मछली की लंबाई 300 टन वजन, एक मछली का वजन 300 टन, 30 टन या 300 टन मैंने कहीं पढ़ा था, 30 टन होगा। इतना वजनदार प्राणी मछली, और लंबाई भी बताए थे शायद 100 कुछ मीटर मछली की। इतना सबसे बड़ा प्राणी मछली, लेकिन वो मछली समुद्र में पाई जाती है। हाथी, घोड़े, ऊंट, जिराफ, सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्राणी सिंह है। सिंह जिसको लायन कहते हैं, शेर। टाइगर बाघ को कहा जाता है और लायन शेर को कहा जाता है, खूंखार होता है। हाथी इतना भारी भरकम प्राणी है, लेकिन शेर के सामने हाथी बहुत छोटा है, डरता है। लेकिन शेर भी जिससे डरता है उसका नाम है मनुष्य। मनुष्य शेर पर भी शासन कर लिया, क्योंकि मनुष्य मन से बहुत ज्यादा बलवान है। अन्य प्राणी इंद्रिय प्रधान है और मनुष्य मन प्रधान है। मनुष्य बोझा ज्यादा नहीं ढो सकता है। कितना बोझा ढोएगा? मनुष्य अगर बोझा ढोएगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 कुंटल ढो लेगा, 1 आध घंटा ढो लेगा कुंटल सिर पर। लेकिन खच्चर 5 कुंटल ढो सकता है। गधा भी ढो लेता है वजन, घोड़ा ढो लेता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी आदि रास्तों में आप गए होंगे तो देखते होंगे कि खच्चर पर आदमी ढोए जाते हैं। उतना वजन आदमी ढो सकता है? नहीं ढो सकता है। लेकिन कितना भी वजन पशु ढोले, मनुष्य के समान बलवान नहीं हो सकता है। देखो, बीच में बच्चा आवाज करता है ना, तो मेरे कान तक आवाज आती है, तो उसको आप ले करके थोड़ा पीछे बैठ जाए। जिसका बच्चा हो सदगुरु कबीर देव कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य मन के नाते बड़ा है, गुण के नाते बड़ा है, सद्गुण के नाते बड़ा है। मनुष्य
इस भूमंडल पर सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। लेकिन यही मनुष्य जब अवगुणी हो जाता है, दुर्गुणी हो जाता है, दुराचारी हो जाता है, तो इस सृष्टि पर सबसे भयंकर प्राणी का रूप ले लेता है। मानव मस्तिष्क बहुत विकसित हो सकता है, लेकिन यह विकसित इसलिए नहीं होता है क्योंकि मन का विकास नहीं होता है। अन्य प्राणियों के पास भी मन है। आवाज थोड़ी सी बढ़ाइए, इको थोड़ा सा, आज खिंचाव आ रहा है बोलते बोलते। हेलो हेलो हेलो। मानव मस्तिष्क विकसित करने की जरूरत है। मनुष्य के गुण और मनुष्य के दुर्गुण, ये दोनों चीज पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक है गुण और एक है दुर्गुण। एक है संग, एक है कुसंग। एक है खाद्य, एक है अखाद्य। एक है शांति, एक है अशांति। आप किसको लेना चाहते हैं? समाज में गुण भी है और दुर्गुण भी है। मैंने सुबह कहा था, मनुष्य के जीवन में जहर भी है और अमृत भी है। गाय के स्तन में दूध भी है और खून भी है। दोनों चीज है। आप क्या लेना चाहते हैं? क्या निकालना चाहते हैं? कोई आदमी सोचे कि गाय के स्तन में दूध है और चाकू से चीर करके सब दूध निकाल लें तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा? दूध मिलेगा? खून मिलेगा। दूध भी है और खून भी है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कहा ही कबीर पुकार के, है दो एक संगा। आपके हृदय में क्रोध भी है और करुणा भी है। इन्हीं हाथों में प्यार भी है और इन्हीं हाथों में मार भी है। दोनों चीज है। जब आप प्यार करते हैं तो इन्हीं हाथों से गाल को सहलाते हैं, तो उसका नाम क्या है? प्यार है। और जब 3 फीट दूर से ये हाथ गाल पर पड़ जाए तब उसका नाम क्या है? हाथ वही है और गाल भी वही है, लेकिन एक क्रिया में प्यार है और दूसरी क्रिया में मार है। याद रखिएगा, ड से डाकू है और ड से डॉक्टर है। ड अक्षर है ना, ट ठ ड। ड से डाकू भी है और ड से डॉक्टर भी है, और दोनों के पास चाकू है। डाकू के पास भी चाकू है और डॉक्टर के पास भी। जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं लोग और डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो किससे करता है? तलवार से। चाकू, उसका नाम चाकू बहुत बड़ा नहीं होता है, वो चाकू के आकार का ही होता है उसकी छुरी। लेकिन वही चाकू डॉक्टर के पास है और वही चाकू डाकू के पास है, और दोनों पेट को फाड़ता है। डाकू भी पेट फाड़ देता है और डॉक्टर भी पेट फाड़ देता है, लेकिन एक जीवन देता है और एक जीवन लेता है। यही है गुण और यही है दुर्गुण। गुणों से हम देवता कहलाते हैं और दुर्गुणों से हम दानव कहलाते हैं। देवता और दानव अलग अलग प्रजाति नहीं है। विचार कीजिएगा, रिपीट को थोड़ा कम कीजिए। देवता और दानव अलग अलग प्रजाति नहीं है। एक ही मनुष्य में सद्गुण जिसके पास है वो देवता है और दुर्गुण जिसके पास है वो दानव है। देखिए,
जब आप रात में कहीं निकलते हैं और जब कोई सज्जन आदमी मिल जाता है तो आपको खुशी होती है कि बहुत अच्छे आदमी मिल गए मुझे, और वहीं कोई डाकू टाइप का आदमी मिल जाए तो क्या होगा? प्राण पखेरु उड़ने लग जाएंगे, पता नहीं अब ये क्या करेगा। है तो दोनों आदमी ही है, दोनों के पास हाथ है, दोनों के पास नाक आंख कान है, दोनों का चेहरा आदमी जैसा है। लेकिन ये विडंबना है, आदमी के शहर में अब ढूंढता हूं आदमी, आदमी के घर में खो गया है आदमी। ये कैसी विडंबना है कि मनुष्य मनुष्य से डरता है, दुर्गुण के नाते कि सद्गुण के नाते? दुर्गुण के नाते। है तो मनुष्य ही, सभी ने मां की कोख से जन्म लिया है, सभी को हाथ पैर पांव अंग मिले हैं, लेकिन एक का कर्म बिगड़ गया तो वह दानव बन गया, और एक का कर्म सुधर गया तो वह देवता बन गया। संत ने भजन गाया, क्या भजन गाया? कि संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। अच्छा, जिनको हम भगवान मानते हैं वो आकाश से आए हैं क्या? कल्पना करिए, विचार कीजिए। आज सब लोग जिनके भी हम पूजा करते हैं वो आकाश से आए हैं? नहीं साहब, इसी धरती पर किसी न किसी माता पिता के गर्भ से जन्म लिए। अभी सुन रहे थे ना हमारे आदरणीय संत श्री अमन साहब जी से, हमारे साथी संत सुन रहे थे कि जिनको भगवान कहते हैं वह भी माता पिता की कोख में पैदा हुए हैं, माँ बाप के औरस से जन्म लिए हैं। माता पिता की आवश्यकता पड़ी है, और हम और आप भी उसी की तरह हैं। हमें अपने गुणों का विकास करना पड़ेगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। श्री राम जी को भगवान श्री राम कहते हैं, वो आकाश से नहीं आए थे, मां कौशल्या और राजा दशरथ के बीच में जन्म लिए थे। भगवान कृष्ण आकाश से नहीं आए, उन्होंने भी मां देवकी और उनके पिता वसुदेव, इन दोनों के औरस से जन्म लिए। ऐसे भी नाम कितने गिना दें, जिनको हम सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। ये भी एक बड़ी खोजपूर्ण बात है कि कबीर साहब के माता पिता का पता आज तक नहीं लगा। कुछ लोग कहते हैं कि आकाश से कमल फूल पर आ गए, लेकिन आकाश से आने की फैक्ट्री तो नहीं कहीं दिखती है। आकाश से मनुष्य का बच्चा आ जाए, ऐसा संभव है? ऐसा कहीं संभव नहीं। लिख देने से कोई बात सच नहीं हो सकती है। आकाश से कोई बच्चा कभी नहीं आता है, और अगर आता है तो सदगुरु कबीर साहब को प्रकट हुए 525 साल हुए हैं, तो 525 साल पहले अगर आकाश में कोई दरवाजा ऐसा था तो अब बंद कैसे हो गया? और भी आना चाहिए। लेकिन ये सब कल्पना है। आज भी बहुत ऐसे बच्चे कोई हॉस्पिटल के कचड़े में मिलते हैं, बहुत रेल के किनारे मिलते हैं, बहुत कचड़े के ढेर में मिलते हैं, बहुत रेल के टॉयलेट में मिलते हैं, बहुत जंगल में मिलते हैं। तो क्या वो सब आकाश से आते हैं? नहीं साहब, किसी न किसी रूप में माता पिता से ही जन्म लेते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब भी शिशु रूप में लहरतारा तालाब के किनारे पाए गए। अब किसने उनको जन्म दिया?
ये अभी तक रहस्य का विषय है, लेकिन इतना तय है कि मनुष्य का बच्चा है तो कोई न कोई माँ बाप जरूर रहे होंगे, भले पता न चलता हो। अभी राजस्थान में कुछ दिन पहले एक सुबह मैं घूमते घूमते जा रहा था, एक चौराहे के बगल में 3:30 बजे निकल रहा था, एक बच्चे की रोने की आवाज आई। नजदीक गया, देखा छोटा बच्चा, उसके पैर से खून बह रहा था। मैं संजोग से फोन लेके नहीं गया, बगल घर से किसी को फोन करवाया, एम्बुलेंस आया, उठा के लेके गए। अब क्या, उस बच्चे की माँ, कोई तो माँ होगी ना, भले वो अनैतिक बच्चा हो सकता है वो नाजायज बच्चा हो सकता है वो कुंवारी अवस्था में जन्म देने वाली माँ हो, छुपाने के लिए रख गई हो, जो भी कारण हो, या नहीं पसंद हो बच्चा, लेकिन कम से कम किसी माँ के द्वारा उसने जन्म लिया है। तो मैं कह रहा था कि जन्म सबका एक समान है, लेकिन कर्म और गुण के नाते मनुष्य महान होता है। इस बात को सब लोग याद रखिए। मनुष्य के अंदर मानवीय गुणों का विकास होना चाहिए। ये भजन जो अभी हम लोगों ने गाया कि संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, हम मनुष्य बने, मानवता के धरातल पर खड़े हों, दूसरों के दुख दर्द को समझें, दूसरों की पीड़ा को समझें, दूसरों के हृदय की भावनाओं को समझें, तो हम मनुष्य हैं, नहीं तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं। आप लोग बताइए, दो गाय रेल लाइन के किनारे चर रही है या रोड के किनारे चर रही है, चरना समझते हैं ना, घास चर रही है, और उधर से एक ट्रक आई और गाय चोटिल हो गई, एक्सीडेंट हो गया, गाय गिर गई। दूसरी जो उसके साथ गाय चर रही थी वो आती है, उस गिरी हुई गाय को सूंघ लेती है और फिर घास चरने लग जाती है। क्या वह गाय उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाएगी? चोटिल हुई है उसका साथी, उसका ही हो सकता है, उसकी बेटी हो, उसकी माँ हो, उसकी बहन हो, ऐसा हो सकता है रिश्ते में, लेकिन उसके पास संवेदना नहीं है, उसके पास चेतना का विकास नहीं है, उसके पास बुद्धि विकसित नहीं है, उनके पास साधन भी नहीं है, वो पशु है। लेकिन आप दो भाई रास्ते रास्ते जा रहे हैं, अब किसी ने मोटरसाइकिल से ठोकर मार दी और एक भाई या आपके गांव का कोई परिचित है गिर गया, आप क्या करेंगे? उसको उठा के लेके हॉस्पिटल जाएंगे। ये मनुष्य के होने की निशानी है, ये मानवीय संवेदना है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, क्या तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। अगर आपके अंदर मानवीय गुण का विकास नहीं है, आपके अंदर दया नहीं है, आपके अंदर करुणा नहीं है, आपके अंदर क्षमा नहीं है, आपके अंदर भक्ति नहीं है, मनुष्य के अंदर में सदाचार नहीं है, मनुष्य के अंदर में सेवा नहीं है, मनुष्य के अंदर में हमदर्दी नहीं है, तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर रहा? आइए थोड़ा सा भजन गुनगुनाए। दया राख धर्म को पाले, जग सो रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने,
ताहि मिले अविनाशी। तेरे दया धर्म नहीं मन मेरे मुखड़ा, तेरे दया धर्म नहीं मन मेरे मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन मेरे मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन मेरे मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन मेरे मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। दर्पण देखत मूछ मरोरत, तेल चुवत जुल्फन में। हाँ, दर्पण देखत मूछ मरोरत, तेल चुवत जुल्फन में। एक दिन ऐसा आन पड़ेगा, एक दिन ऐसा आन पड़ेगा, धूल उड़े यही तन मेरे मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। धूल उड़े यही तन मेरे मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन मेरे मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। आम के डार कोयलिया बोले, सुवना बोले वन में। हो आम के डार कोयलिया बोले, सुवना बोले वन में। घर वाले तो घर मेरा जी, घर वाले तो घर मेरा जी, फक्कड़ राजी बन में हो मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। हो फक्कड़ राजी बन में हो मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। सदगुरु कबीर साहब का ये भजन है कि मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। दर्पण किसको कहते हैं? आईने को आईना कहते हैं, दर्पण जिसमें चेहरा देखते हैं। और ये भी एक विचित्र बात है कि आजकल तो घर घर दर्पण हो गया, घर घर नहीं पर्स पर्स में दर्पण हो गया। आदमी घर से थोड़ी देर के लिए कहीं निकलता है तो हमारे पुरुष लोग तो दर्पण न भी रखे तो चल जाएगा, लेकिन हमारी माताएं बहनें दर्पण पर्स में रखकर चलती। क्यों? चेहरा देखने में सरलता होती है। तो बाहर का चेहरा देखने के लिए दर्पण है, और भीतर का चेहरा देखने के लिए आप बाहर से बहुत सुंदर हैं, पर भीतर से आप कैसे हैं इसको कोई दिखा दे तो आप स्वीकार नहीं करें। यही है मनुष्य का गुण और दुर्गुण। हम बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, पर भीतर से हम अच्छे नहीं हैं। इसका परिणाम क्या है? ये समाज का वातावरण इसका परिणाम है। देखने में सुंदर है पर चरित्र से सुंदर नहीं है, गुण उसके सुंदर नहीं है,
संस्कार उसके सुंदर नहीं है, कर्म उसके सुंदर नहीं है, विचार उसके सुंदर नहीं है, तो मनुष्य देवता कैसे बने? पहला गुण है देवता बनने का मनुष्य के, वह है दया। उसका नाम क्या है? दया। दया को सरल भाषा में कहा जाता है करुणा। सबके अंदर होनी चाहिए। आप अपने जीवन में सद्गुणों की शुरुआत करें तो दया से करें। दया, दया धर्म का, सुने हैं आप लोग, दया धर्म का मूल है, और पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में। दया धर्म का मूल है। दया अगर मनुष्य के पास नहीं है तो मनुष्य मनुष्य नहीं है। सभी लोग इस बात पर चिंतन करें। एक भजन है इसी पर, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में हो, जिसके दिल में, दिल में, दिल में, जिसके दिल में हो, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम लेने से क्या फायदा। हाथ दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, दान का हाथ, सेवा का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, सेवा का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा, खाली माला डुलाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। भूखे प्यासे को, भूखे प्यासे को भोजन कराया नहीं, भूखे प्यासे को भोजन कराया नहीं, केवल गंगा नहाने से क्या फायदा, केवल गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसके दिल में, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दया आपका पहला गुण है। अपने जीवन में अगर आप दया का पालन करते हैं तो मानो सबकी सेवा हो गई। आप घर में झाड़ू लगाते हैं और आपके अंदर दया हो, किसी चींटी को नहीं मारेंगे आप, मच्छर को नहीं मारेंगे आप। हाँ, आपके मारने से मच्छर खत्म हो जाए पूरे गांव का तो मारो, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। आपके मारने से कमरे का भी मच्छर खत्म नहीं होता है, होगा तो फिर मत मारो ना। किसी ने कहा कि मच्छर हमको काटता है तो हम भी उसको काट लेंगे,
काट लो, ये वही बात है। अच्छा, कुत्ता आपको काटता है तो आप भी काट लेंगे, ये सब बात ठीक नहीं है। वो तो प्राणी वैसा है, उस पर दया करें, सभी प्राणियों पर दया करें, चींटी पर दया, कुत्तों पर भी दया करें। आसपास कुत्ते हों, पहली बात तो कुत्ते जो लोग पालते हैं उनकी बात मैं नहीं करता, वो तो सेवा करते हैं, लेकिन जो आसपास वैसे कुत्ते हों, आप भोजन करें और बच जाए तो थोड़ा सा कुत्ते को भी दे दें। कहाँ पाएंगे बेचारे। और भी जो जानवर हैं, गाय हैं, भैंस हैं, बैल हैं, जो भी जानवर आप रखे हैं उनकी सेवा करें। दरवाजे पर गरीब आ जाए, दीन दुखी आ जाएं, कभी ये न कहें कि मेरे यहाँ कुछ नहीं है, आगे जाओ, कुछ तो दो दो। एक तो उनका कर्म खराब है, बेचारे भिखारी बना, और दूसरा आपके होने के बावजूद भी आप कहते हैं कि मेरे यहाँ कुछ नहीं है। ऐसा मत बोलिए, जो बहुत मत दीजिए, थोड़ा दे दीजिए और उसको खाली हाथ मत विदा कीजिए, थोड़ी दया आपके अंदर हो। एक आदमी एक 3 मंजिला मकान के सामने मांगते मांगते पहुंचा, समझ रहे हैं ना, भिखारी। तो आवाज लगाया, अरे बाबू साहब निकल, कोई है तो थोड़ा कुछ दे दीजिए। 1-2 बार तो अंदर वाले घर के लोग सुने, फिर बाद में अंदर से आवाज लगाते हैं कि यहाँ कोई नहीं है देने वाला, चले जाओ, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, चले जाओ। तो भिखारी नहीं गया, भिखारी खड़ा था। उसने कहा, बाबूजी 3 मंजिल का मकान है, कुछ तो जरूर मिलेगा मुझे। अंदर से फिर आवाज आई, कहता हूं ना यहाँ कुछ नहीं है, चले जाओ। उसने कहा, बाबूजी थोड़ा तो कुछ दे दीजिए, बड़ी उम्मीद लेके आया हूं। दरवाजा खोल के बाहर आता है घर का मालिक और कहता है, बेवकूफ कहीं का, बार बार तुम्हें समझाता हूं यहाँ कुछ नहीं है, तो क्यों खड़ा है इतनी देर से। तो भिखारी कहता है, बाबूजी अगर यहाँ कुछ नहीं है तो लीजिए मेरे साथ में कटोरा पकड़िए, चलिए मेरे साथ। फिर क्यों आप इसमें बैठे हैं जब कुछ नहीं है। तो बंधुओं, ऐसा मत बोलिए आप। अगर आपके घर में कुछ है तो जरूर दीजिए। यह थोड़ा दिया हुआ, अभी सुन रहे थे ना, द्रौपदी ने एक बीता दिया था, संत को दिया था। क्या दिया था? अपने आंचल का अंश दिया था, एक बीता। कितना मिला उसको? वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म का यदि बो चुके हो अब न बोना, उठो मानव आंखें खोलो, सो चुके हो अब न सोना। उपनिषद के ऋषि ने भी कहा है, श्रियादेयम भ्रियादेयम हियादेयम संविधादेयम, मतलब किसी न किसी रूप में दो आपके पास है तो कुछ दीजिए। कहावत है कि 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म सफल करी लीजिए। दें, संत को गुरु को देते हैं तो श्रद्धा से देते हैं, और भिखारी को देते हैं तो करुणा से देते हैं, दया से देते हैं। तो दया पहला गुण है। किसी को न सताएं, किसी को पीड़ा न दें। वो भजन आप सब लोगों ने कितनी बार सुना होगा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। यही तो मनुष्य का गुण है। इस बात को सब लोग समझिए, जो दूसरों को खिलाता है वह अपने धर्म का खाता मेंटेन करता है। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, लेकिन जो दूसरों को देता है, दूसरों को खाकर खिलाकर खुश होता है, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता है, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है, यही दया है और यही मानवीय गुणों का मुख्य अंश है, शुरुआत है।
सदगुरु कबीर के साखी याद कीजिए, मानुष तेरा गुण बड़ा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुम। ये कितनी बड़ी बात है मानवता की, ये कितनी बड़ी बात है दया और करुणा की, कितनी बड़ी बात है साम्यवाद की, कितनी बड़ी बात है समतावाद की, और कितनी बड़ी बात है मार्क्सवाद की। अरे कार्ल मार्क्स तो बाद में हुए हैं, लेकिन कबीर साहब ने कार्ल मार्क्स का साम्यवाद आज से 550 साल पहले, 625 साल पहले कह दिया कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा। इसमें दया नहीं है, करुणा नहीं है, सेवा नहीं है, समर्पण नहीं है, सारे गुणों का समावेश है इसमें। तभी तो सदगुरु कबीर ने कहा कि तेरे दया धर्म नहीं मन मेरे मुखड़ा क्या देखे। मैंने भजन गाया ना, और ये पंक्ति सुनिए कितनी सुंदर है। कभी प्यासे को पानी, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। अब ये सारी जो पंक्तियां हैं हमें मोटिवेट करती हैं, प्रेरित करती हैं, हमें अंदर से जगाती है। यही मनुष्य का गुण है, यही मानव का कर्तव्य है। इन्हीं गुणों के नाते मनुष्य महान है। जब आप खुद भी खाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं, तब ये मनुष्य का गुण है। और आदमी खुद भी नहीं खाता है, दूसरों को भी खाने नहीं देता है, वह आदमी इंसान भी नहीं है, वह आदमी शैतान कहलाता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। इस बात को समझिए। देवता और दानव की बात जो बीच में चली, वह देवता और दानव अलग अलग प्रजाति नहीं है। इसी मनुष्य में देव है, इसी मनुष्य में दानव है। मानवीय गुणों का विकास करेंगे तो देवता, और मानवीय गुणों का विनाश करेंगे तो दानव बन जाते। ये मनुष्य ही है। जब मनुष्य किसी को मारने लगता है तो राक्षस बन जाता है, और किसी गिरे हुए आदमी को उठाने लग जाता है तो ये देवता बन जाता है। किसी भूखे को भोजन कराता है तो सब लोग उसका सम्मान करते हैं, और किसी की खुराक छीनते हैं तो सब लोग उसको बद्दुआ देते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने के पहले सोच लो, अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, अब बुराई कर। ये मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन के गुण हैं। इन गुणों का विकास करें सब लोग। एक बार देवता और दानव दोनों को निमंत्रण मिला। महाराज
इंद्र की तरफ से। वैसे देवताओं का राजा माना जाता है इंद्र को, लेकिन इंद्र ने यज्ञ किया, देवराज इंद्र ने यज्ञ किया। ध्यान दीजिए, देवराज इंद्र ने यज्ञ किया और देवताओं को तो निमंत्रण देना ही था भोजन के लिए। उन्होंने जो दानव, देखिए दानव कोई मुंह कान बड़े बड़े दांत वाले दानव नहीं थे। माय नाम की जो एक कन्या थी, उससे देव और दानव दोनों पैदा हुए थे। जो मानवीय गुणों से संपन्न थे वो देवता थे, और जो मानवीय गुण जिसमें नहीं थे वो दानव थे। दोनों को उन्होंने आमंत्रित किया और दोनों भोजन में आए, यज्ञ हुआ, भोजन प्रसाद में सब बैठे। लेकिन देवराज इंद्र ने कहा कि पहले देवता भोजन करेंगे कि पहले दानव भोजन करेंगे। दानवों ने कहा कि पहले हम लोग करेंगे, क्योंकि अगर पूड़ी और लड्डू और खीर खत्म हो गई तो हम लोगों को क्या मिलेगा? केवल सब्जी पूड़ी नहीं, हम लोग पहले खाएंगे। तो ठीक है, देवराज इंद्र ने कहा ठीक है, आप ही लोग पहले बैठिए, लेकिन शर्त यह है कि भोजन परोसा जाएगा पूरा, जितना खाएं, लेकिन हाथ मुड़ना नहीं चाहिए। ये हाथ मुड़ना नहीं चाहिए, हाथ में यहां से लेके यहां तक डंडा बांधा जाए। बिना मुड़े भोजन करना है आपको। राक्षसों ने कहा ये अच्छा हुआ, दानवों ने कहा अच्छा हुआ कि पहले हम लोग बैठ गए। अब बाद में कहीं ऐसा होता कि न मिलता सामान कम से कम हाथ में, तो उन्होंने कहा ये केवल हम लोगों के लिए डंडा बंधेगा कि देवताओं के लिए? कहा सबके लिए, बाद में खाएगा उसको भी डंडा बंधेगा। तो राक्षसों ने कहा, दानवों ने कहा कि भैया हम लोग खा के तो जल्दी जाने वाले थे, लेकिन अब नहीं जाएंगे, अब बैठेंगे कि उन लोगों के हाथ में भी डंडा बंधता है कि केवल ऐसे ही हमारे हाथ में बंधा है। भोजन परोसा गया और डंडा बांध दिया गया सबके। अब ऐसे भोजन रखा सामने, अब जब मुड़े तब तो खाए, मुड़ रहा नहीं था, तो ऐसे उठावे, उठा करके ऐसे ले करके ऐसे करे ऊपर से, और यहां से ऐसे डाले, तो किसी किसी का निशाना तो सही लग जाए तो मुंह में गिर जाए, और किसी का सही ना लगे तो किसी के गाल पर गिरे, किसी के नाक पर गिरे, किसी के कपाड़ पर गिरे, किसी के कान पर गिरे। इस तरह से वो आधा से ज्यादा भोजन बर्बाद हो गया। और समय था 15 मिनट। कितना समय निर्धारित था? 15 मिनट में खाना है। अब 15 मिनट में क्रिकेट का बॉल गिराते गिराते थक गए, और लड्डू इधर जाए उधर जाए, पूड़ी इधर जाए उधर जाए, कोई खा न पाया ठीक से। अब घंटी बजी, सबको उठना पड़ा। बड़े गुस्से में थे दानव कि देखते हैं राग, हम लोगों को तो इतना बड़ा अपमान हुआ, और देवताओं के साथ क्या होता है। तो देवताओं को की पंगत लगी, देवता लोग भी बैठे इस तरह जैसे वो भी बैठे थे, लेकिन देवता लोग बिल्कुल आमने सामने बैठे, एकदम जैसे दो लाइन बैठते हैं, बिल्कुल आमने सामने, बीच में परोसा गया, आमने सामने बैठ गए, डंडा बंध गया देवताओं के हाथ में। अब एक दूसरे के खाने का समय हुआ, समय 15 मिनट, बस हाथ सीधा था, अगले के सामने के पत्तल में से लड्डू उठाकर उसके मुंह में डाल दे, वो उठा के उसके मुंह में डाल दे, एक दूसरे के मुंह में डालते रहे। 15 मिनट कौन कहे, 12 मिनट में ही सब खा पी के छक गए, घंटी बज गई, सब उठ गए। राक्षसों ने कहा ऐसा तो हम भी कर सकते थे। देवराज इंद्र ने कहा मना किसने किया था? किसने मना किया था ऐसा करने से? बंधुओं, तब देवराज इंद्र ने कहा यही है देवता और दानव की पहचान, जो दूसरों को खिलाए उसका नाम देवता, और जो खुद अपने पेट भरना चाहे उसका नाम दानव। बंधुओं, जब दूसरों के मुंह में डालना चाहा
तो आराम से दूसरे का पेट भी अपना पेट भर गया। यही है देवता की पहचान कि जो दूसरों को दुख में दुखी होता है। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बे। सदगुरु कबीर साहब कहते मानुष तेरा गुण बड़ा। पहला गुण क्या है? दया। दूसरा गुण है क्षमा। क्षमा को धारण करें। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। काह विष्णु की घट गई जो भृगुमारी लात।